हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा नगर पालिका ने आज एक अभियान चलाया जिसके तहत अवैध कब्जों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी थी और मटिंडू मार्ग पर हाल ही में किसी ने एक करीब 200 गज के प्लाट की चारदीवारी की थी ताकि वो कब्जा कर सके। इसकी सूचना जैसे ही नगर पालिका कार्यालय में पहुंची तो नगर पालिका का दस्ता वहां गया और जेसीबी से वो जो चारदीवारी की गई थी उसे तोड़कर ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर एमई अर्जुन और पटवारी फूलकुमार सहित नगर पालिका का स्टाफ उपस्थित रहा। पूरा अमला, पूरा स्टाफ और पूरी संसाधन न होने के कारण कई जगह पर ड्राइव नहीं चलाया जा सका। अब दोबारा से शेड्यूल बनाकर दूसरी जगहों पर भी ड्राइव चलाया जाएगा और अवैध रूप से बन रहे निर्माणों को तोड़ा जाएगा। खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गोहाना के विधायक जगबीर मलिक और खरखोदा के विधायक जयवीर वाल्मीकि द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ट्वीट करके जो पवन खरखोदा से विकास के बारे में पूछा गया है, उन्होंने कहा कि चाहे बात गोहाना की हो चाहे खरखोदा की, खूब विकास के कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं। अब जो वे खुद विधायक रहे हैं, जितने भी वर्ष रहे हैं, चाहे जयवीर वाल्मीकि की बात है 15 वर्ष रहे हैं, ऐसे ही जगबीर मलिक भी काफ़ी वर्षों तक विधायक रहे हैं। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया ये उन्हें खुद के उसमें झांकने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए प्रति सालाना भाजपा सरकार विधायकों को देती आई है, चाहे वो कोई भी विधायक है, किसी भी पार्टी का है। उन्होंने वो कहाँ लगाए उनको खुद जवाब देना चाहिए। खरखोदा में मारुति प्लांट भाजपा ने लगाया है, 18,000 करोड़ रुपए का यहाँ निवेश हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि क्राइम की बात कांग्रेस वाले करते हैं, जबकि क्राइम उनके टाइम में बहुत ज़्यादा था। जींद की बात वो करते हैं। जींद के बारे में उन्होंने बताया कि 14 मर्डर हुए थे। 14 मर्डर के मामले जब छानबीन की गई, आरोपी पकड़े गए तो वो आपसी झगड़े के मिले। क्राइम का उतना ज़्यादा बड़ा मामला नहीं मिला। फिर भी एफआईआर भाजपा तत्काल प्रभाव से दर्ज करती है। कांग्रेस राज में तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी। कांग्रेस के लोग जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो खुद जाके देखे, खुद वोट चोरी करते थे, अब वो आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी की मां के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो बेहद निंदनीय है। सफाई व्यवस्था दोबारा से फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई है और आगामी कई वर्षों के लिए जो टेंडर छोड़ा जाएगा उसके लिए प्रक्रिया नगर पालिका ने शुरू कर दी है। और जहां तक पानी निकासी की बात है तो मैंने तो मेरे खरखोदा हल्के के लोगों से बोला हुआ है कि जल्द ही इस समस्या का निदान कराने का मेरा प्रयास है, क्योंकि ये लंबित मांग है और लंबित समस्या है। और वो जो लंबी समस्या होती है उसका समाधान आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं कर सकते। तो मैं जल्द ही समस्या का समाधान करने के लिए भी सरकार की योजनाएं हैं, वो पाइपलाइन में है, जल्दी उसको अमली जामा पहनाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये 2-3 महीने थोड़ा सा मानसून की वजह से ये हो गया था और जल्दी ही जैसे बारिश का समय खत्म हो जाएगा इस काम में तेजी तीव्रता से काम कार्य ये किया जाएगा। वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि एक नैतिक घटना नहीं थी, वो लोकतंत्र के हित में बिल्कुल नहीं थी और पुलिस प्रशासन भी उसकी निष्पक्षता से जांच में लगा हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो समाज के हित में जो चीजें हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चाहे मेंटेन करने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, वो सरकार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी दायित्व है। और आप सब से भी आह्वान करना चाहूंगा कि कोई भी सामाजिक कार्य हो उसको एक अच्छे तरीके से आप लोग भी उठाने का काम करें। और मैं तो उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा विषय उठाया है और जो लोगों के हित में होता है उन्होंने उसको करने का काम किया। और मैं पूरी तरीके से उन सभी लोगों के साथ हूं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। उनके सुख दुख में रहने का काम करना है और वो भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पार्षद हैं, चाहे जिला परिषद के मेंबर हैं, चाहे अन्य कोई हमारा पदाधिकारी है। हमारे पदाधिकारी एक मर्यादा में रह करके कार्य करते हैं और कांग्रेस के लोगों में पहले नंबर की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई लोग करते हैं वो कांग्रेस के लोग करते हैं। और चाहे हमारा बड़े लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो पहले नंबर का हो, चाहे वो दूसरे 10वें नंबर का हो, उनमें देश प्रेम का भाव है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े,
हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक हम योजनाओं का लाभ हम कैसे पहुंचा सकते हैं, ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है। कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने शुरुआत अभी 10-15 दिन पहले इस अभियान की शुरुआत की, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे, उनके सांसदगण साथ में थे और उनके साथ में सुखबीर कटारिया था, उनकी पार्टी का नेता, उसका बेटा, जिसपे हजारों जगह वोट चोरी के आरोप लगे हुए हैं और वो चीजें प्रमाणित भी हुई हैं। तो जो खुद वोट चोरी करने वाले हैं वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी कि भाई छाछ तो बोले बोले और छालनी भी बोलने का काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो क्या इनकी 5 सीटें लोकसभा में आ जाती, क्या इनकी 37 सीटें विधानसभा में आ जाती? तो ये इन्होंने प्रजातंत्र को भी अपमानित करने का काम किया है, जो लोकतंत्र के हित में ठीक नहीं है, और लोग इसका 2029 में और मजबूती से जवाब देने का कार्य करेंगे। हरियाणा के संदीप आर्य ने लगातार 37 घंटे सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब उनके इस रिकॉर्ड की पूरी जांच करने के लिए, पूरा इन पर रिसर्च करने के लिए पोलैंड से वैज्ञानिक सोनीपत में पहुंचे हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें फिर हरियाणा लाया गया। अब वो यहाँ रहकर संदीप आर्य पर रिसर्च करेंगे कि वो कैसे लगातार बगैर कुछ खाए पिए, बगैर सोए, बगैर हिले डुले कैसे सूर्य नमस्कार 37 घंटे करते हैं, उनकी कितनी ऊर्जा है, कैसे ऊर्जा वो लेते हैं, इस तरह की सारी रिसर्च वो यहाँ पर करेंगे। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।